रात के उस सन्नाटे में ट्रक की हेडलाइट्स ने सिर्फ अंधेरा नहीं चीरा था, बल्कि एक गहरी साजिश पर रोशनी डाली थी। उस चमकती रोशनी के बीच खड़ा वो साया, जिसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके इरादे बेहद खौफनाक थे। मालिक, माल गोदाम में उतार दिया है, अब मेरी बख्शीश तो दे दीजिए। अबे जब भी मुंह खोलेगा बस भीख ही मांगेगा। ये ले पूरे 50,000, लेकिन याद रहे जब तक मैं ना कहूँ गांव में तू अपनी शक्ल मत दिखाना। अब चल, गायब हो जा कुछ दिन के लिए। अरे मालिक, किसी को भनक भी नहीं लगेगी, आपका नमक खा लिया है, धोखाधड़ी नहीं करूँगा, चलता हूँ। राजस्थान की सीमा पर बसा छोटा सा गांव धनपुरा। वैसे तो यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती थी, लेकिन इस बार कुदरत का कहर कुछ अलग था। काले बादलों ने गांव को घेर रखा था। इसी तूफानी रात में गांव के बाहर एक साजिश रची जा रही थी। दूसरी तरफ 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण गांव के कच्चे घरों की छतें टपक रही थी। जलावन की लकड़ियां गीली होने के कारण चूल्हे नहीं जल पा रहे थे। लोगों के खाने पर भी आफत सी आ गई थी। हे भगवान, गरीबों पर तो दया करो। ठंड क्या कम थी जो अब ये बारिश भी जान लेने पर तुली है। अरे ओ बसंत की माँ, लकड़ियाँ जलाई कि नहीं? मेरे प्राण निकल रहे हैं ठंड से। माँ जी, सारी लकड़ियाँ गीली हो गई हैं, चूल्हा कैसे जलाऊं? सही कह रही है अम्मा, खेतों में पानी भर गया है, मजदूरी बंद है और अब घर में सूखा भी कुछ नहीं बचा। बसंत का घर गांव के सबसे गरीब घरों में से एक था। टपकती छत और गीले बिछौने ने उनकी रात हराम कर दी थी। तभी ममता की सास खिड़की से बाहर झांकती है। उसे बिजली की चमक में मोहन राशन वाले की दुकान की शटर पर कोई परछाई दिखती है। अरे, इतनी रात गए मोहन की दुकान का शटर कौन खोल रहा है? अरे अम्मा, इतनी बारिश हो रही है, शाम से ही मोहन ने अपनी दुकान बंद कर दी थी, फिर रात को उसकी दुकान का शटर कौन खोलेगा? हे भगवान, जरूर कोई चोर होगा। बसंत, जा देख कर आ, कहीं बेचारे मोहन की दुकान लुट न जाए। एक ही तो भला आदमी है वो इस गांव का, हमेशा गांव वालों की मदद ही की है। नहीं, आप बाहर नहीं जाओगे, वो चोर है, कोई नुकसान पहुंचा सकता है। अरे ममता, डर मत, मैं पड़ोसियों को साथ ले जाता हूँ। तभी बसंत और 2-3 पड़ोसी लाठियां लेकर दुकान के पास पहुँचते हैं। हैरानी की बात ये थी कि शटर बंद था, लेकिन ताला खुला था। बसंत भैया, ताला तो खुला है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। मोहन भैया, आप अंदर हैं क्या? सन्नाटा छाया हुआ था। बसंत ने हिम्मत करके शटर उठाया। दुकान खाली थी, न चोर था न मोहन। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है, चलो मोहन भाई के घर चलकर उन्हें खबर देते हैं। जब गांव वाले मोहन के घर पहुँचते हैं तो मोहन रजाई में बैठा आग ताप रहा था। दरवाजा खटखटाने पर वो बाहर आता है। अरे बसंत भाई, अब इतनी रात को आप सब यहाँ? सब खैरियत तो है? मोहन भैया, गजब हो गया, आपकी दुकान का ताला टूटा पड़ा है, हमें लगा चोर घुस गया है। हे राम, मैं तो लुट गया। घबराइए मत, शायद हमारी आवाज सुनकर चोर पीछे के रास्ते से भाग गया, सामान बच गया है। आप लोगों ने तो मुझे बर्बाद होने से बचा लिया, ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? मोहन गांव में ठीक ठाक पैसे वाला माना जाता था, इकलौता दुकानदार जो था। खेती बाड़ी की भी थोड़ी बहुत समझ थी। गांव के लोगों के बीच उसकी छवि बहुत अच्छी थी। अगली सुबह जब गांव वाले मोहन की दुकान पे पहुंचे तो हमेशा की तरह मोहन मुस्कुराकर बोला, अरे भाई, कल की कैसी रात थी? बारिश कीचड़ की वजह से किसी का भी बाहर निकलना मुश्किल था, मगर फिर भी तुम लोगों ने मेरी दुकान को बर्बाद होने से बचा लिया। बसंत का भी जितना शुक्रिया करूं उतना कम है, ये तो हमारा फर्ज था। सब लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी धानकली बड़बड़ाती हुई मोहन की दुकान पे आ पहुंचती है। अरे बसंत, यहाँ खड़ा क्या गप्पे मार रहा है? अरे इतनी ठंड बढ़ती जा रही है, कुछ काम धंधा ढूंढ ले, घर में लकड़ी, दाल, तेल सब खत्म होने की कगार पर है। ऐसी बारिश में कहाँ जाऊं? खेतों पर भी कोई काम नहीं है। भगवान भी हमेशा हम गरीबों की परीक्षा लेता है। मोहन सारी बातें सुन रहा था। ये सब देख के वो काफी दुखी महसूस कर रहा था। उसने गांव वालों के सामने एक घोषणा की, हम सब ठीक शाम के 5 बजे गांव के चौराहे पर मिलते हैं। जितने भी गांव के जरूरतमंद लोग हैं वहां इकट्ठा हो, हम इसका कुछ न कुछ हल जरूर ढूंढेंगे। ठीक है मोहन बाबू। शाम का वक्त था, सभी गांव वाले चौराहे पर इकट्ठा हो गए थे। घबराओ मत,
मैं खुद हर घर में राशन पानी की व्यवस्था करूंगा, वो भी निःशुल्क, पूरी तरह मुफ्त। जब तक ये विपत्ति टल नहीं जाती, मेरी दुकान से उधार राशन ले जाओ। पैसे का हिसाब किताब भी अपनी डायरी में लिख लूंगा। जब आप लोगों के पास पैसे हो तब दे देना। गांव वाले ऐसे खुश हुए जैसे संकट से उबारने के लिए मोहन के रूप में भगवान उतर आए हो। सभी मोहन की जय जयकार करने लगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, मोहन भैया जिंदाबाद। अगली सुबह मोहन की दुकान पर मेला सा लगा था। भूखे और लाचार गांव वाले मोहन को भगवान मानकर कतार में खड़े थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मोहन राशन देने से पहले एक कोरे कागज या रजिस्टर पर सबके अंगूठे लगवा रहा था। अरे काका, बस यहाँ अंगूठा लगा दो, ये तो बस यादाश्त के लिए है कि मैंने किसको कितना दिया। सरकार को दिखाना पड़ता है ना कि मैंने समाज सेवा की है। मोहन बाबू, तुम तो देवता हो। सरकार तो सो रही है, पर तुमने हमारी सुध ली। देखा भाइयों, मैंने कहा था ना, हमारे गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा। मोहन मेरा खास आदमी है। मैंने ही इसे कहा था कि गांव वालों के लिए अपनी दुकान खोल दो। भीड़ में खड़ा कल्लू, जो शहर में पढ़ाई करता था, उसे मोहन का रजिस्टर पर अंगूठा लगवाना खटक रहा था। कुछ इस तरह रात हो जाती है। अचानक से जोर की बिजली कड़कती है। रात के 3 बज रहे थे। कल्लू की नींद खुल जाती है। वो पानी पीने के लिए रसोई की ओर जा ही रहा था कि उसने खिड़की से देखा कि मोहन की दुकान के पीछे से धुआं उठ रहा है। अरे, मोहन चाचा की दुकान के पीछे से इतना धुआं क्यों उठ रहा है? कल्लू तुरंत मोहन की दुकान की तरफ बढ़ता है और दुकान के पीछे के हिस्से में पहुंच जाता है। मोहन चाचा इतना कचरा क्यों जला रहे हैं? और ये आधे जले हुए बोरे, ये किस चीज के हैं? कल्लू पास जाता है और आग में से एक अधजला बोरा डंडे से बाहर खींचता है। बारिश की वजह से आग पूरी नहीं पकड़ पाई थी। बोरे पर एक नीले रंग की मुहर लगी थी। राज्य सरकार आपदा राहत सामग्री बिक्री हेतु नहीं? तो ये माजरा है। ये राशन मोहन का नहीं, सरकार का भेजा हुआ मुफ्त राशन है जो हम गरीबों के लिए आया था। और ये सरपंच और मोहन मिलकर इसे अपना बनाकर हमें कर्जदार बना रहे हैं। मोहन और सरपंच साथ बैठे जश्न मना रहे थे और उन्हें अंदाजा नहीं था कि कल्लू खिड़की के बाहर चुपके से दीवार पे ताक लगाए सब सुन रहा था। सरपंच जी मान गए आपके दिमाग को। अरे, गांव वाले मुझे मसीहा समझ रहे हैं और अंगूठा लगाकर अपनी जमीनें गिरवी रख रहे हैं। अरे, ये अनपढ़ गंवार ऐसे ही मरते हैं। ऊपर से जो ट्रक आया था उसका माल भी ठिकाने लग गया और रिकॉर्ड में दिखा देंगे कि बाढ़ में राशन बह गया। लेकिन वो ड्राइवर, उसे पैसे दे दिए थे ना। अरे, वो कल फिर आ रहा है बाकी माल लोड करने। जैसे ही बारिश रुकेगी, बचा हुआ सरकारी चावल हम शहर की मंडी में बेच देंगे। सरपंच जी, वो लाल वाली फाइल तिजोरी में रख दी है ना, उसमें सरकार का भेजा असली चालान है। अगर वो किसी के हाथ लग गया तो पता चल जाएगा कि राशन मुफ्त का था। अरे, तू डर मत, चाबी मेरी कमर में है और फाइल तिजोरी में। कल सुबह ड्राइवर आएगा, माल ले जाएगा और हम वो फाइल जला देंगे। चल, अब सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों वहीं खटिया पर सो जाते हैं। कल्लू बिल्ली की तरह दबे पांव कमरे में घुसता है। वो सरपंच की कमर से चाबी नहीं निकालता, बल्कि उसकी नजर मेज पर रखे सरपंच के चश्मे और मोहन की डायरी पर पड़ती है। उसे एक तरकीब सूझती है। वो तिजोरी खोलने के बजाय मेज पर पड़ा ट्रांसपोर्ट रिसीट उठा लेता है, जो मोहन ने लापरवाही से बाहर ही छोड़ दिया था। प्रेषक जिला कलेक्टर सामग्री, बाढ़ राहत निःशुल्क वितरण। वो कागज अपनी जेब में रखता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अब उसके पास एक ठोस सबूत था। अगले दिन जब मोहन और सरपंच बचे हुए सरकारी राशन को ट्रक में भरकर ब्लैक में बेचने की तैयारी कर रहे थे, तभी कल्लू ने अपना जाल बिछाया। उसने गांव वालों को इकट्ठा कर लिया था। रुको, ये ट्रक नहीं जाएगा। अरे कल्लू, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये ट्रक तो शहर से और माल लाने जा रहा है। माल लाने या हमारे हक का चुराया हुआ सरकारी माल बेचने? ए लड़के, जुबान संभाल, हम पर इल्जाम लगाता है। रुक तू, आज तुझे पुलिस के हवाले कर ही देता हूँ। पुलिस तो आएगी सरपंच जी, लेकिन मेरे लिए नहीं,
क्यों ड्राइवर काका, कल रात अंधेरे में आए थे, आज दिन में आए हो? रास्ता याद है ना? ए लड़के, मेरा रास्ता छोड़, मुझे देरी हो रही है। अरे काका, जाने से पहले ये रसीद तो चेक कर लो, मुझे ठीक से पढ़ने नहीं आता। अब जरा पढ़कर बताओ, इसमें क्या लिखा है? सामान कहाँ जाना है? ला दिखा। इसमें लिखा है प्रेषक जिला मजिस्ट्रेट, गंतव्य धनपुरा ग्राम पंचायत, विवरण आपदा राहत चावल केवल निःशुल्क वितरण हेतु। पढ़ते पढ़ते ड्राइवर की आवाज रुक गई। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने ही मुंह से अपनी पोल खोल दी है। अरे क्या कहा? निःशुल्क, मुफ्त? ये झूठ है, ये कागज फर्जी है। कागज फर्जी हो सकता है मोहन चाचा, लेकिन बोरियों पर लगा सरकारी ठप्पा तो असली है ना। कल्लू पास रखे एक बोरे को चाकू से फाड़ देता है। अंदर से अनाज बिखरता है और बोरे के अंदर वाली तरफ बड़ा बड़ा लिखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मोहन, तूने हमसे कहा कि तूने अपनी दुकान का माल दिया और हमसे अंगूठे लगवा लिए। ये सब ड्राइवर की गलती है, उसी ने गलत माल उतारा होगा। अरे ओ नेताजी, अब मुझे फंसाओ मत। कल रात तुमने ही तो 50,000 दिए थे और कहा था कि ये माल चुपचाप रखने के लिए है। सबूत सामने था, कागज, बोरा और ड्राइवर का कबूलनामा। गांव वालों ने मोहन और सरपंच को घेर लिया। हाय रे पापी, हम गरीबों के पेट पर लात मार के तू रजाई में सोएगा, मारो इन चोरों को। इतना सुनते ही सारे गांव वालों ने मिलकर सरपंच और मोहन का बंटाधार कर दिया। अरे बचाओ रे, अरे रुक जाओ, अरे लगी रे। तुरंत मौके पे पुलिस पहुंचती है और सरपंच और मोहन को गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाती है।